ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। श्रीमद् भागवतम जो है भगवान की अंतरंग लीलाओं से परिपूर्ण है और इतनी सारी लीलाओं को हमने श्रवण किया है, देखा है, हाँ, अपनी कथा के माध्यम से। और आप आज जो चरित्र सुनने वाले हैं, हाँ, वो भगवान की माधुर्यता को दिखाता है। किस तरीके से भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, कैसे अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं प्रेम का। इसके पहले भगवान ने जो है दंतावक्र का वध किया। उसके बाद भगवान जब द्वारिकापुरी में आ गए तो बलराम जी जो हैं वो अब जाना चाहते हैं तीर्थ यात्रा पर। और तीर्थ यात्रा पर जाना वास्तविकता में उनका एक बहाना था। महाभारत के युद्ध हो रहा था, उसमें वो भाग नहीं लेना चाहते थे। और वो घूमते घूमते वो पहुंच जाते हैं नैमिषारण्य में, जहाँ पे पुराणों की कथाएं चल रही थी। और वहाँ पे रोमहर्षण सूत, जिनको वेद व्यास जी ने स्वयं जो है पुराणों का वाचक बनाया था, वो भगवान बलराम जब आते हैं उनको देख करके वो खड़े नहीं होते। और ऐसा देखने पे बलराम जी को बहुत क्रोध आता है कि ये जो है क्या कथा करेगा, इसको तो सम्मान में नहीं पता है कैसे करना है, क्या करना है। तो वो जो है बलराम जी एक तिनका उठाते हैं और उनके सर पे रखते हैं, और जिससे रोमहर्षण की मृत्यु हो जाती है। सब लोग दुखित होते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये पुराण कथा आप कौन कहेगा। तो बलराम जी बोलते हैं आप लोग चाहते हैं मैं इसको जीवित कर दूं तो मैं जीवित कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन वो लोग बोलते हैं नहीं भगवान, आपने जो ये दिया है इस पाप का फल जो दिया है आपने, और उनकी सजा जो दी है वो उचित है। लेकिन आप जो है इनके पुत्र जो है उग्र सवासूत, उनको जो है कम से कम आप जो है ये अपनी प्रेम दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि वो जो है पुराण कथा कर सके और हमारा जो यज्ञ है वो संपन्न हो सके। और बलराम जी तथास्तु बोलते हैं। और इसके प्राश्चित में कि उन्होंने जो है रोमहर्षण सूत का जो है वध किया है, और उनके पुत्र जो उग्रसवासूत हैं उनको सारी शक्तियाँ देते हैं। और वहाँ कुछ समय रहते हैं और वहाँ के ऋषि मुनि बताते हैं कि इलावल का पुत्र जो है बलवल, वो हम लोग को बहुत परेशान कर रहा है, आप कुछ समय रुकिए। और बलराम जी रुकते हैं, और जब बलवल आता है तो बलराम जी उसको अपनी हल की नोक से खींच करके जो है मार डालते हैं, और मूसल से उसका जो सर है, अपने मूसल से उसका सर पे मार करके फाड़ देते हैं। इस तरह से उसका वध करते हैं। और सारे जो ऋषि मुनि हैं उनके जो तकलीफ़ें रहती है उसको ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे जो भी व्यक्ति है जो बलराम जी के चरित्र को सुनता है, वो व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे जब पूछा कि बलराम जी की तो ये लीलाएं बता रहे, भगवान कृष्ण की और कोई ऐसी लीलाएं हैं? परीक्षित महाराज पूछते सुखदेव गोस्वामी जो प्रेम से भरी हुई हो। तो सुखदेव गोस्वामी सुदामा विप्र की कथा सुनाते हैं, और वो कहते हैं कि कौन सा ऐसा जीव है जो भगवान कृष्ण की कथा सुनना त्याग दे। और बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं क्या, सवाज्ञया यस्य गुणान् गृणीते करो च तत्कर्म करो मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः। अरे आँखों का जो
संपूर्णता है वो भगवान को विग्रह को देखने में है। मन भगवान के बारे में स्मरण करने में उसकी संपूर्णता है। कान भगवान की लीला कथा कीर्तन सुनने के बारे में है। मुख से भगवान के लीला कथा श्रवण कर जो है मुख से बोलना है भगवान की कथा को। ये बोलने से उनकी परिपूर्णता होती है। और तो और शिरस्तु तस्यो भयलिंग मानमेत, अपने सिर को भगवान के जो विग्रह है उसके सामने झुकाने से इस सिर की शोभा बढ़ती है। तदेव यत् पश्यति तद चक्षु, और आंख जो है उनको देखने में। अंगानि विष्णुरथ तज जनानाम, और भगवान विष्णु के दासों को अंग स्पर्श करने में अपने अंग की सफलता है। और पादोदकम यानी भजन्ति नित्यम, और उनके चरणामृत का पान करना यह मुख की सफलता है। और साथ ही साथ उनके भजन, उनके लिए जो सुंदर सुंदर भजन है, कीर्तन है, उनकी कथा है, उसका जो है आस्वादन करना। और जो अब सुदामा विप्र के बारे में बताते हैं कि ये विप्र सुदामा जो थे भगवान कृष्ण के बचपन के साथी थे, और एक ही साथ गुरुकुल में दोनों ने पढ़ाई करी थी। और भगवान कृष्ण तो राजा बन गए द्वारिका के, और पोरबंदर में जहाँ पे गांधी जी का जन्म स्थान है वहाँ पे जो है सुदामा विप्र रहा करते थे। गांधी जी के जीवन पे वास्तविकता में सुदामा जी का बहुत ही प्रभाव पड़ा, और वो जो है सादा जीवन जीते थे सुदामा जी के जैसा। तो इस तरीके से जो है सुदामा विप्र अपना जीवन जी रहे थे सादगी के साथ, शांति के साथ। लेकिन उनकी एक पत्नी भी थी, और उनकी पत्नी जो थी वो भी जो है गरीबी के चलते कृषकाय हो गई थी, बच्चे भी भूखे रहते थे। तो उस पत्नी ने बोला कि आपके जो परम मित्र हैं उनसे आप क्यों नहीं मिल के आते, एक बार मिल के आए, हो सकता गरीबी आपकी दूर हो जाए। अब बार बार बोलती थी। तब एक बार की बात है, भगवान के विषय में सुदामा जी ने सोचा कि ठीक है, चलो धन तो नहीं मांगूंगा मैं जाकर के उनसे, लेकिन उनके दर्शन की अभिलाषा तो पूरी हो जाएगी। तो बोले कि कुछ जो है कुछ गिफ्ट वगैरह कुछ है उपहार तो दे दो उनके लिए। तो ब्राह्मणी जो है 4 घर से 4 मुट्ठी मांग करके ले आई चावल, और उसको अच्छे से फ्राई किया, मस्त भुजा हुआ चूड़ा टाइप से, और उसको एक पोटली में बांध करके, वो पोटली भी कपड़े की जो 4-5 बार सिली गई थी उसको दे दिया। और उसको जो है सुदामा जी कांख में दबा करके कि कहीं कोई चोरी ना हो जाए। एक तो पोटली फटी हुई थी, और उसको लेकर के वो चले, और उनसे पूछा कि कुछ बोलना है तुम्हारी तरफ से तो मैं कृष्ण को बोल दूंगा। तो उनकी पत्नी ने बोला, बहुत सुंदर बोला कि हे नाथ उनको बताइएगा कि 1 मास के 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल नो नित प्रतिदिन ही मोए। उनको बताइएगा कि 1 मास के 2 पक्ष में 2 एकादशी होते हैं, लेकिन वो इतने दीनदयाल, इतने कृपालु हैं कि हमारी एकादशी रोज हो रही है। तो थोड़ी एकादशी कम हो, थोड़ा सा जो है कम हम लोग भक्ति करें, आप थोड़ा ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और इसमें तो व्यंग था कि भाई घर में जो है चावल जुड़ नहीं रहा है तो क्या करे आदमी, एकादशी करेगा ना। तो सुदामा जी जो है 4 मुट्ठी चूड़ा पड़ोस से मांग करके ले आकर के फ्राई करके उनको देती है, और लेकर के वो जाते हैं। मार्ग में सोचते हैं सुदामा जी के कैसे उनके दर्शन होंगे, अरे वो हमको पहचानेंगे भी कि नहीं पहचानेंगे, अरे मैं तो गरीब भिखमंगा ब्राह्मण हूँ, और वो तो द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका नाथ हैं, इतनी रानियां हैं, उनके पति हैं। लेकिन जब भगवान के द्वारिका में प्रवेश करते हैं तो 3 द्वार में वो आराम से पार कर जाते हैं, और 3 छावनियों को पार करके जब भीतर प्रवेश करते हैं, भगवान कृष्ण उनको दूर से देख लेते हैं, रानी रुक्मिणी के साथ बैठे हुए थे, और भगवान दौड़ते हैं, और भगवान जाकर के उनको गले लगाते हैं।
और भगवान रोते हैं, कहते हैं हाय महासुख हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इतना उते दिन डोले। अरे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर हाथ को हाथ दयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। हे सखा, तुम जो इतने दिन से कहाँ थे, तुम्हारी राह खोजता था मैं सोचता था कभी मुझको याद भी करते हो कि नहीं करते हो। तो व्यंग करते हैं, और सुदामा तो हर क्षण भगवान कृष्ण को याद किया करते थे और इतने आंसू बहे भगवान कृष्ण के आंखों से कि वो आंसू से जो है चरण जो है धुलने लगे सुदामा जी के। और श्रीमद् भागवतम बहुत सुंदर श्लोक में बोलते हैं, सख्यो प्रियस्य विप्रसे रंग संगाति निवृतः, प्रोतच्युत प्रोतोत्यमुच्छद बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणा। पुष्कर एक क्षण, जिसके कमल के समान नेत्र हैं, उसके शरीर उसके आंखों से जो है बिंदु झड़ रहे थे। और प्रीतो व्यम मुचद बिंदु रहा, मुचद बिंदु जो है बंद ही नहीं हो रहे थे, बह ही जा रहे थे, बह ही जा रहे थे। हाँ, और क्यों? क्योंकि सख्यु प्रियस्य विप्र से, अपने सखा और अपने प्रिय विप्र इनको देख करके रंग संग में उनके निवृत्त होकर के इतने डूब गए कि आंखों से आंसू आने लगे भगवान के। और भगवान ने खूब सत्कार किया, उस पलंग पे बैठाया जिस पलंग पर वो स्वयं मां रुक्मिणी के साथ बैठा करते थे। और वो पलंग इतना सॉफ्ट था जैसे झाग हो, जैसे फेन होता है ना, फेन कितना सॉफ्ट होता है, उस टाइप का ये था, बेड था, इतना सॉफ्ट। और जो है उनके हाथ पांव धुलाए, चंदन लगाया, टीका करा, प्रणाम किया और खूब सत्कार किया। लेकिन रानियां जो है सोचने लगी कि अरे ये जो है ये नंद धड़ंग भिखारी भिखमंगा, ये निकृष्ट है, सबके द्वारा निंदनीय है, भिखमंग, और ये भिखमंगा जैसा आया हुआ है। अरे इसने कौन सा कर्म किया होगा, धोती में तो 20 तरह का, धोती में धोती कम लग रही है, कपड़े एक्स्ट्रा ज्यादा है। तो धोती जब फटती थी तो उनकी पत्नी जो थी वो सुंदर तरीके से उसके ऊपर जो है पैबंद लगा देती थी, कपड़े को फाड़ करके, और इस तरीके से जो है वो जीवन जीते थे। और भगवान कृष्ण बैठे याद करने लगे और गुरुकुल की घटनाएं याद कर रहे थे कि किस तरीके से हम जो है गुरु महाराज की सेवा करते थे। एक बार समय की बात है जब हम जंगल में लकड़ियाँ काटने गए थे और इतनी तेज बारिश हुई, हम और तुम एक वृक्ष पे थे, दोनों हाथ पकड़ के थे, और तुमने जो है हम दोनों के ऊपर गुरु महाराज ने बहुत कृपा करी थी, याद है कि नहीं तुम्हें? और सुदामा जी उसको याद करते हैं। और यहाँ पे भगवान कृष्ण बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि वर्णाश्रमियों के लिए 3 गुरु हैं। एक जो पिता जो है उनको जन्म देता है, और उपनयन संस्कार करने वाला जो है वो भी पिता के समान होता है, और सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला। तीसरा जो ज्ञान देकर के परमात्मा का साक्षात्कार करा दे, वो तो स्वयं ही मेरा स्वरूप है। और उपनयन संस्कार करने वाला भगवान के समान ही पूज्य है। इस तरीके से भगवान बहुत सुंदर बात करते हैं और बोलते हैं कि जो गुरुदेव के उपदेश अनुसार भवसागर को अन्यास पार करते हैं वो अपने स्वार्थ परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। गुरुदेव की जो इच्छा होती है, जो उनका आदेश होता है, जो उनका पालन करते हैं, वही वास्तविकता में सच्चे परमार्थ और स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी मतलब उनको अपना स्वार्थ पता होता है। और गुरु महाराज की सेवा से ही सब कुछ प्राप्त होता है, इस तरह से वो बात करते हैं।
और उसके बाद हास्य विनोद करते हुए भगवान पूछते हैं कि सुदामा मेरे लिए कुछ लाए हो क्या, कुछ उपहार वगैरह। तो सुदामा संकोच में आ जाते हैं, करे अभी तो 56 भोग खाया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था सब हुई है, ऐसे ऐसे दुर्लभ शरबत पिए हैं जो तो पृथ्वी पे अवेलेबल ही नहीं है, उपलब्ध नहीं है। वो भोग जो है हमने कभी देखा तो दूर, सुना ही नहीं है, इतने इतने सुंदर भोग किए हमने। और यहाँ पे जो है भगवान कृष्ण हमसे पूछ रहे और हम उनको जो है भुजा हुआ चावल दे दें, लेकिन वो जो है उनको नहीं देते, बोलते नहीं नहीं वो लाए नहीं कुछ भी। लेकिन भगवान कृष्ण समझ जाते हैं, बोलते ये अपने काख में जो है क्या छुपाए हो। हाँ, लगता है बचपन में भी जो है तुमको जो है खाना छुपाने की जो है आदत रही है, इस बार भी जो है चोरी के काज में हो जू प्रवीण है, आप तो चोरी काम में प्रवीण हो, लाओ दिखाओ क्या है। और भगवान देखते हैं कि उसमें तो चूड़ा है और वो समझ जाते हैं कि अरे भाभी ने भेजा है, आंखों में आंसू आते हैं। भगवान एक मुट्ठी लेकर के खाते हैं, तब तक दूसरी मुट्ठी लेकर खाने वाले होते तक रुक्मिणी रोक लेती है और बोलती है कि भगवान आपका यह जो चावल है आपने एक बार खा लिया, एक मुट्ठी चावल ही आपको लोक परलोक में सारी सिद्धियाँ देने के लिए पर्याप्त है, आपको आनंदित करने के लिए पर्याप्त है। सुदामा भी जो है इससे तृप्त हो जाएंगे, आप जो है बाकी मत खाइए, बाकी हमको प्रसाद स्वरूप दीजिए, हम लोग 16,108 रानियां हैं आपकी। और भगवान जो है वो उनको बहुत सुंदर तरीके से जो है चावल दे देते हैं और जो सुदामा जी हैं उनके साथ जो है समय व्यतीत करते हैं। और सुदामा जब सवेरे उठते हैं तो वो कुछ मांगते नहीं, उनके मन की, और भगवान कृष्ण भी कुछ उनको देते नहीं। हाँ, उनको जो कपड़ा भी दिया गया था कि हाँ आप पहनिए, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र थे, अलंकार थे, जब सवेरे उठते हैं तो धो धा करके प्रेस करके उनको धोती दे दी जाती है और उनका लकड़ी जो दे दिया जाता है, बोलिए ये आपकी लकड़ी है। अब तो है वो सोच रहे थे कि ये वस्त्र बेच करके ही कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन अब भगवान कृष्ण वो वस्त्र भी नहीं बेचने देते, वो पुरानी जो है वस्त्र दे देते हैं और सुदामा जी उसको ले करके पहन लेते हैं और यही सोचते हैं कि अरे देखो मेरे मन में अगर धन आ जाता, मेरे पास धन आता तो मेरे मन में जो है उस धन के प्रति वासना हो जाती, फिर भगवान कृष्ण को याद नहीं कर पाता। और भगवान कितने कृपालु हैं कि मुझको जो है कुछ भी नहीं दिया सिवाय उनकी भक्ति के, उनके प्रेम के, ताकि मैं जीवन भर को याद कर सकूं। और ऐसा सोचते सोचते सुदामा जो आनंद के साथ अश्रु बहाते हुए जाते हैं अपने धाम। और वहाँ जब जाते हैं सुदामापुरी में, वहाँ देखते हैं कि सब कुछ बदल गया है, वहाँ पे उनकी मड़ई जो है टूट गई है, ख़त्म हो गई है, उसके जब एक बहुत सुंदर महल बन गया है। तभी अचानक जो है महल के अंदर से बहुत सुंदर सुंदर दासियाँ निकलती हैं और उनके बीच में एक उनकी मालकिन निकलती है, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर वस्त्रों में सजी धजी रहती हैं, अलंकार रहते हैं। वो आके प्रणाम करती हैं, बोलती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी जो है आपने जो भगवान कृष्ण से प्रार्थना की उसके चलते भगवान ने कितना सुंदर दिया है। और सुदामा जी जानते थे कि उन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो है सुदामा जी के मन में जो है भगवान के प्रति कृतज्ञता हो जाती है और सुदामा जी भगवान के प्रसाद को उसको मानते हुए उसको जीवन भोग करने लगते हैं और धीरे धीरे जो है वो उनकी निवृत्ति हो जाती है और भगवान के नाम कार्य में लग जाते हैं। उनकी अविद्या की जो गांठ है वो खुल जाती है और भगवान का धाम उनको अंत समय में प्राप्त होता है। और इस कथा को जो सुनता है उसके कर्म बंधन जो है सब खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान जो है लीला करते हैं और सुदामा जी कथा यहाँ पर संपूर्ण होती है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरि बोल।